हेलो प्यार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं फिर एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 जनवरी से हम लोग का क्लासेस स्टार्ट होने वाला है और हम लोग आपके सामने लेके आ गए हैं नए क्लासेस। ठीक है, आज हम लोग का 1 जनवरी है, यानी कि एक नया साल का नया महीना और नए महीने का नया दिन। ठीक है, तो बढ़िया से और उमंग से आइए सभी लोग, प्यारे बच्चों जितने भी हैं, हमारे दोस्त मित्र और जो भी हैं साथी हमारे, जल्द से जल्द क्लास में आ जाइए। और सभी स्टूडेंट को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन देखिएगा, एक एक नंबर से क्वेश्चन उठाते चलेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन, ऐसे आपको ढेर सारे क्वेश्चन को आपको करा दिया जाएगा ताकि पेपर में आपको दिक्कत का सामना न करना पड़े। ठीक है, देखिए देखिए प्यारे बच्चों, जो भी क्वेश्चन है आप ध्यान देखिएगा, वो विकल्पी क्वेश्चन है जिसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए, एक द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x+4 बराबर 0 का विविधकर होगा। विविधकर का हम लोग सूत्र पढ़े हैं कि d बराबर b² माइनस 4ac होता है, विविधकर का जो सूत्र होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे करेंगे क्या, हम लोग इस समीकरण को लिख देंगे। तो समीकरण है आपका 3x² माइनस 6x+4 इक्वल टू 0। ठीक है, हम क्या करेंगे कि लिख सकते हैं यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c से क्या कर देंगे, तुलना करने पर लिख देंगे, तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि x² का गुणांक कितना हो जाएगा, मतलब a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का 3 हो जाएगा, b बराबर आपका हो जाएगा -6 हो जाएगा और c बराबर होगा 4। ठीक है, हम इसलिए a b और c का मान इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं विविधकर का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac, उसी पे हम रख देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, ध्यान देखिएगा, तो d बराबर लिख देंगे b², यानी कि b का वैल्यू कितना होता है -6 वर्ग कर देंगे -4 गुणे a की वैल्यू जो है आपका 3 है गुणे c का वैल्यू जो है 4 है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग d इक्वल टू 6 -6 का अगर वर्ग करते हैं तो -6 गुणे 6 यानी कि 36 हो जाएगा, माइनस इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौका 16, 16 32 16 48 हो जाएगा -48। ठीक है, अगर जब इसको घटाएंगे हम लोग तो हो जाएगा आपका, जानते हैं कि एक छोटे में से बड़ा नहीं जाएगा, बड़े में छोटे घटा देंगे हम लोग। तो 8 में 6 जाएगा, 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा। बड़ा कौन है, -48 है, तो माइनस इसके आगे लगा देंगे तो हम लोग का d बराबर वैल्यू आ गया -12, यानी कि विविधकर कितना हो गया प्यारे बच्चों, तो -12 हम लोग बोल देंगे आसानी से। इस क्वेश्चन हम सिंपल था, 1 नंबर का क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन और बात कर ले रहे हैं हम लोग। देखिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग का है समीकरण 3x² प्लस 2y बराबर 6 तथा y बराबर 0 का हल होगा। हल क्या होगा, ठीक है, आपको वह विकल्पी प्रश्न है, जो भी है आपका विकल्प नहीं दिया गया है, विकल्प अगले क्लासेस में हो सकता है अवेलेबल हो जाए, तो तब तक के लिए देखिएगा। इसको लिखा है कि 3x² प्लस 2y बराबर 6, तो लिख देंगे यहाँ पे 3x प्लस 2y इक्वल टू 6, जबकि दिया है हमारा y बराबर 0। ठीक है, तो y बराबर 0 का कर देना है इस समीकरण में, रख दे रहे हैं प्यारे बच्चों। देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा, 3x प्लस 2 गुणे y की वैल्यू 0 हो जाएगी बराबर इक्वल टू 6 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे 3x बराबर, जब ये 0 हो जाएगा तो इधर बचेगा 6। अब जानते हैं प्यारे बच्चों के बीच में गुणा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी कि x बराबर बोल सकते हैं हम 6/3, और जब कटाएंगे प्यारे बच्चों तो हो जाएगा x इक्वल टू 2। हम इस तरह से बोल सकते हैं कि इसका हल क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे पहले x का रखा आता है, फिर y का रखा आता है, x का यहाँ पे 2 आया है और y का 0 आया है। तो ऐसे सब क्वेश्चन पढ़ते चल रहे हैं, देखिए ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। 1-1 नंबर का क्वेश्चन है, आसान है, हल्का है, और हम लोग ऐसे ही आसानी तरह से चलते चले जाएंगे। देखिएगा मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन है आप लोग का, यदि बिंदुओं A लिखा है, A यानी कि बिंदु A है जो -4,2 तथा B जो बिंदु है 5,6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु दिया है आपको C जो है α/8,4 है, तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन रहा। तो कहने का मतलब ध्यान देखिएगा प्यारे बच्चों, ये 2 रेखाखंड हो गए, मतलब मान लीजिए A है, यहाँ पे B, ठीक है, और A का होगा आपका, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग -4,2 है। ठीक है,
जो बी है प्यारे बच्चों वो है आपका 5,6 है। और इसको जो जोड़ने वाला जो बिंदु सी है उसकी वैल्यू दिया है अल्फा बटा के 8,4। ठीक है, ध्यान रखिएगा दो बिंदु है यानी कि दो रेखाखंड है जिसका मध्य बिंदु आपको दिया गया है सी। ठीक है, जो कि अल्फा बटा के 8,4 है। ठीक है, कहने का मतलब क्या दिया है कि यदि बिंदु ए जो है -4/2 तथा बी जो है 5/6 को जोड़ने वाले जो रेखाखंड में मध्य बिंदु दिया है आपका अल्फा बटा के 8,4 है, तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मध्य बिंदु का सूत्र होता है प्यारे बच्चों, अगर आप लोग ने स्कूल में पढ़ा होगा तो जाना होगा और ध्यान से देख लीजिए इसको। क्या सूत्र होता है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे x बराबर x1 प्लस x2 बटा के 2। ठीक है, अगर x की वैल्यू निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं x1 रख के प्लस x2 बटा के 2 कर देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा। यहीं पे अगर बात कर लें y की तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा के 2। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि सर x1 कौन है, y1 कौन है, x2 कौन है और y2 कौन है। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा आपका x1 और ये हो जाएगा y1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, जैसा रखा है उस तरह मान रख दीजिए, जो हम लोग का आंसर आ जाएगा उसी को हम लोग बोल देंगे। ठीक है, देखिएगा x इक्वल टू हो जाएगा x1, जब x1 की बात करेगा तो हो जाएगा यहाँ पे -4, वहां से रखेंगे प्लस दिया है x2 आपका यहाँ पे है 5। ठीक है, बटा के आपका 2 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग हल करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा, जब एक माइनस दूसरा प्लस तो घटाएंगे हम लोग, कितना हो जाएगा हम लोग का 1 बटा के 2। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 बटा के 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा x का। ठीक है, लिखा है y बराबर क्या बोल सकते हैं हम y1 प्लस y2, यानी कि y1 हो गया आपका 2 प्लस y2 कितना हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ देखिएगा 6, y2 कितना हो गया 6 अब बटा के 2। ठीक है, तो y2 आपका हो गया y बराबर 8 बटा के 2, यानी कि कितना आ जाएगा हम लोग का y इक्वल टू 4। ठीक है, y का वैल्यू 4। अब मध्य बिंदु जो जोड़ने वाला है तो आप जानते हैं यहाँ पे क्या कितना है 4, तो ये है लेकिन ये नहीं दिया है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं x से तुलना कर देंगे। ठीक है, x क्या कर देंगे तुलना कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो होगा का लिख देंगे यहाँ पे x की जगह क्या रख देंगे, x की जगह स्थान पे ये रख देंगे। ठीक है, यानी कि हो जाएगा आपका 1 बटा के 2 इक्वल टू हो जाएगा अल्फा बटा के 8। ठीक, अरे भैया यही तो x और यही तो y है ना, ये x है y है, तो x की जगह स्थान पे रख दिए अल्फा बटा के 8। अब जानते हैं 3 गुणा होगा इसका इसमें इसका इसमें, तो हो जाएगा अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 अल्फा। ठीक हो जाएगा, ऐसे उड़ाएगा तो 8 हो जाएगा ना। अब देखिए ध्यान से अल्फा यहाँ पे गुणा में हो जाएगा भाग में जाएगा, यानी कि 8 बटा के 2 हो जाएगा। अगर अल्फा की बात करें तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा आपका 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अल्फा का मान पूछा है तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, सिंपल का क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। तो कैसा है क्लास लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, नहीं क्लास कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।